ओके, नाउ कल तक अगर अपन सम देखते हैं तो पिछले 2 दिन से अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं बायबैक के सम्स, जहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, हमने बायबैक की एंट्री सीखी। बायबैक के साथ साथ कई बार हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स इशू करते, रिडीम करते थे या इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करते थे, उसकी एंट्री सीखी। साथ साथ में हम लोग ने कई बार डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसको अपन रिजॉल्व किया। और साथ ही साथ में अपन ने कई बार प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी इशू किए। और क्या नया किया सब में अपने सब में नई चीज सीखी कि जो सीआरआर आता है उसका मेन यूज क्या है, ओनली एंड ओनली टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। फिर अपन साथ में और क्या सीखा, फिर अपन ने ये सीखा, क्या सीखा, और पार्टली पेड अप शेयर्स को हम लोग कभी भी बायबैक कर सकते नहीं है बिना फुली पेड अप किए। फाइन, तो ये चीज़ों के बाद अब अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो मैंने तुम्हें अब तक एक ही कंडीशन सिखाई है, जो कंडीशन क्या थी, द शेयर्स नीड टू बी फुली पेड अप, उसके बिना बायबैक पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी तरीके से और भी कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें जानना अनिवार्य है। पता है अभी तक के हर सम में लिखा होता था या तो नंबर ऑफ शेयर दिए होते थे कि इतने शेयर्स बायबैक करने हैं, और या फिर क्या दिया होता था, इतने % शेयर्स बायबैक करने हैं। तुमने कभी ध्यान दिया वो जितने % लिखे होते थे कभी भी वो परसेंटेज 25% से एक्सीड नहीं किया। कभी 20 था, 15 था, 25 था, 25 के ऊपर कभी नहीं गया बायबैक का परसेंटेज। क्यों नहीं गया, कानून ने बोला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन पूरी कैटेगरीज या अपन पूरे के पूरे इन कंडीशंस को सीखने वाले। सर अपन ये क्यों सीख रहे हैं, अभी तक हर सम में हमारे पास रेडीमेड डेटा था कि इतने शेयर्स बायबैक करने हैं और इतने रुपए पे बायबैक करने हैं। अच्छा, ये जो कितने रुपए पे बायबैक है उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं अपन, ऑफर प्राइस। जब शेयर इशू करने का होता है उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। ये क्या है, आप ऑफर कर रहे हो मुझे वापस दे दो मेरा शेयर, तो ये क्या है, ऑफर प्राइस। ठीक है, फिर आप उसका ब्रेकअप करते थे कि फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना। तो अभी तक के हर सब में रेडीमेड मास मसाला था कि इतने शेयर्स बायबैक करने और इतने प्राइस बायबैक करने। अब क्या होगा, अब कैटेगरी ऐसी होगी जहां पे तुम्हें पूरा बैलेंस शीट दे दिया जाएगा और क्या बोला जाएगा, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन बॉट बैक। ठीक है, तो पहली कैटेगरी ये, अब यहाँ लिखा नहीं है बट दिस इज नथिंग बट माई केस 1। केस 1, इस केस 1 में क्या होने वाला है, मतलब अभी तक भी हाल फिलहाल मैं कह सकता हूं कि अभी तक माहौल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है। ऑफर प्राइस आज भी अवेलेबल है बट क्या अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जॉब है कि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर। अब सर बताओ कंडीशन क्या है। अच्छा एनीवेज यहाँ लिखा है, मैंने देखा नहीं था, ऑफर प्राइसेस गिवन यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, उसको ऊपर वाले की जरूरत नहीं है अपने को। ओके, असर्टेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या लिखी है, कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। सर ओन फंड्स क्या है, याद करो तुमने जो तुम्हारा याद है वर्टिकल में भी सीखा था, है ना, शेयरहोल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या किया था तुमने, वहां तुम 2 चीज सीखी थी, ओन फंड्स और लोन फंड्स, है ना, तो उसको लोन फंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ओन फंड्स की बात कर रहे हैं। तो खुद के फंड में क्या क्या आता है, फ्री रिजर्व्स आते हैं, एसपी अकाउंट आता है, फिर तुम्हारा पेड अप कैपिटल जिसमें तुम्हारा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं। क्या लिखा है वर्ड, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड यहाँ पे आ सकता नहीं है। मूवी आगे चलते हैं, यही कैपिटल रिजर्व्स जब मैं ऐड करूँ मैं क्या बन जाएगा, टोटल ओन फंड्स बन जाएगा। उस ओन फंड का 25% से एक अमाउंट निकल के आएगा, विच विल बी माई वैल्यू इन स्टेप 1। ठीक है, रिमेंबर क्या निकल के आ रहा है, वैल्यू निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने अपने कंपनी का पूरा जितना मेरा औकात है, जितना मेरा कैपिटल है और जितना मेरा रिजर्व्स है, कौन सा रिजर्व, खाली फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करता हूँ, एक अमाउंट निकल के आता है। सपोज करो हो सकता है कि वो अमाउंट निकल के आता है 28 करोड़। नेक्स्ट क्या बोला है कानून ने, नेक्स्ट कानून बोलता है कि
मैक्सिमम बायबैक होने के बाद में भी आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने भी एफएम में सीखा था, कुछ रेशियो सीखे थे आपने, याद है पहले जीवन में, करंट रेशियो, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर आपने बहुत कुछ सीखा था वहाँ पे। वहीं पे कौन सा था? डेट इक्विटी रेशियो, जिसका मतलब क्या था? क्या मतलब था इसका? डेट इक्विटी रेशियो, क्या मतलब था इसका? ये एक स्टैंडर्ड बताया था कि इससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब क्या है इसका? बताओ जरा, देखते हैं तुमने अपने एसवाई में, अपने जीवन में क्या सीखा था। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि छोड़ दिया था ऑप्शन में, ये तो जनरल एंट्री भी नहीं है। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहे बाबा। अरे सर वही मतलब वो लायबिलिटी जो है, मतलब हाँ, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, हाँ, और बाहर क्रेडिटर्स और बाकी सब चीजें जो होती है ना, हाँ, वो सब मतलब वो लोग में डिफरेंस कितना है? ओके, वो लोग में डिफरेंस कितना है? ओके, वेल ट्राई। और कोई आंसर बताओ, जनता जनार्दन। हाँ रवि बोल रहा है, बोल। नहीं मेरे को लगा ऐसा एक्टिंग कर, ऐसे बोलेगा बस अभी। स्वीकार करेगा थोड़ी। लायबिलिटीज पे कितने असेट्स हैं? कैन बी बिट बेटर वन, बिट बेटर वन। यस मिस लब्धि, सो नॉट इंटरेस्टेड। हर्षिता आप सो के आए हो आज? ठीक है, जरा कुछ सीखा था पहले, था ये जीवन में? कभी देखा था पहले ऐसा कुछ लिखा हुआ? बहुत अच्छा है। तो क्या होता है इसमें? जल्दी बोलो वरना झींझन आंसर दे देगी। अरे ढक्कन हो, बड़ी ताजुब की बात है, तुम्हारा ये हाल है। अरे का लिखा है, ये का है? डेप्ट नहीं, इसको डेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो डेट है मतलब कहना है इससे ये बाहर का फंड है, मतलब आई कैन से आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटसाइड फंड, ये बाहर का फंड है। अच्छा ये क्या है? इक्विटी सर, खुद का फंड, ओन फंड, या अगर कंपेयर करना तो उससे अगर मैं करूँगा इनसाइड फंड। ठीक है, अब ये उसी का रेशियो है। बताओ ना, इसमें से पहला कौन सा वर्ड लिखा है? डेट। तो ये 2 क्या होगा? डेट। और ये 1 क्या होगा? इक्विटी। तो ये आउटसाइड और इनसाइड के फंड का कहना इससे एक प्रोपोर्शन है ना? मतलब हम यहाँ पे ये निकालते थे कि मैंने बाहर के जितने पैसे ले रखे हैं वो प्रोपोर्शनेटली कितने गुना है या कितने हैं इन कंपेयर टू खुद का पैसा, है ना? और कोई भी इन्वेस्टर हो या कोई भी तुम एक शेयर होल्डर हो या कोई और अदर स्टेक होल्डर हो, हर कोई इंटरेस्टेड होता है डेट इक्विटी रेशियो निकालने में। जब कभी आप अपने जीवन में किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोचोगे तो सबसे पहले बंदा जब कोई स्क्रिप्ट का नाम देखता है तो वो BSE का वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट पे जाके वो देखता है शेयर का आज का वैल्यू इतना है। अब एक लेमैन होगा तो ऐसे दिखता है खाली कि हाँ आज का वैल्यू इतना है, तो देखता हूँ वैल्यू करना है कि नहीं करना है मुझे इन्वेस्ट। बट एक फाइनेंस का बच्चा कैसे देखता है? वो देखता है वो वैल्यू, आज का वैल्यू छोड़, बता कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना है, कंपनी का EPS कितना है, कंपनी का करंट रेशियो क्या है, कंपनी का क्विक रेशियो क्या है, कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है, मार्केट में वॉल्यूम क्या है, सबसे देखता है फाइनेंस का बच्चा। तुम तो फाइनेंस के बच्चे लोग हो, तुम्हें देखने को आना चाहिए। ये सब तुमने सीखा क्यों नहीं जीवन में? तुम्हारा SY BAF में सीखा हुआ ये पूरा चैप्टर, एक एक रेशियो, आई मस्ट से एटलीस्ट 50% ऑफ द रेशियोज काम आते हैं टू एनालाइज वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट इन द शेयर मार्केट। ऐसा पब्लिक ऐसा बाद में रोती है, सोचती रहती है हमको कुछ सिखाया नहीं जीवन में आज तक। हम, अरे तुम्हारी बुक में सब था, पता है पब्लिक फाइनेंस से सीख लेता है। मैंने कितने लोग को देखा है MBA इन फाइनेंस हो जाते हैं और बाद में आके मुझसे पूछे सर थोड़ा बताओ ना शेयर में इन्वेस्ट कैसे करने का। मैंने कहा क्या तू पागल आदमी है? मतलब पहले क्या किया सर? पहले BAF किया था, मतलब पहले BAF किया एक फाइनेंस, फिर MBA इन फाइनेंस दूसरा फाइनेंस,
उसके बाद 12th भी पढ़ाई होगा, वहाँ से पढ़ा है। पहले इतना पढ़ने के बाद वहाँ पे क्या पढ़ा सर? वो तो खाली एग्जाम सॉल्व करने के लिए करते हैं ना। अरे यार खत्म, तुमने पूरा किस्सा खत्म कर दिया। ये पूरा रेशियो पता काम आता है। तुम खुद सोचो ना, मेरी कंपनी है, जस्ट हर एक रेशियो खुद पे लेने का मस्त फील आता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, खुद मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी में भी क्या है, थोड़ा पैसा खुद का लगाया मैंने अपनी जेब से, थोड़ा पैसा क्या किया मैंने, थोड़ा बाहर वालों से लोन लिया। शेयर होल्डर्स नहीं, बाहर वालों से लोन लिया मैंने, ठीक है। सामने बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गरीब सा बैंक है, बट फिर भी लोन ले लिया मैंने उससे। मेरी कंपनी के अंदर खुद का मैं लगाया हुआ था 1 करोड़ रुपया, उस बैंक से लिया हुआ है मैंने 10 करोड़ रुपया, है ना। अभी क्या है, टोटल कंपनी की टोटल कैपिटल कितना हो गया मेरी फर्म का, 1 और 9 10 करोड़ हो गया। तो एक लेमैन क्या सोचता है, मस्त कंपनी है, 10 करोड़ पड़ा है अपने पास कैपिटल के अंदर। अब फाइनेंस का बच्चा क्या सोचेगा, अरे कैपिटल का मेरे को ब्रेकअप देना बाबा, तू मैडम कौन सा ब्रेकअप, ये दे कि वो पैसे में से कितना खुद का है कितना बाहर वाले का है। तो तुमने क्या देखा कि निखिल सर की कंपनी में बाहर दुनिया भर में इतनी होशियारी मारते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद का पैसा कितना, चिल्ली भर सा 1 करोड़ रुपया, और कितना मांग के रखा है दुनिया वालों से, 9 करोड़ रुपया। ये बताओ, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा ट्रस्ट आएगा या ऐसी ज्यादा ट्रस्ट आएगा? लब्धि की कंपनी है, उसका भी कैपिटल कितना है, 10 करोड़। लब्धि ने क्या किया, खुद के लगा रखे हैं 5 करोड़ और 6 करोड़ लोन लेके रखा है बैंक से। तो ज्यादा इंटरेस्ट किसी कंपनी में आएगा, उसकी में कि मेरी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी में ना। क्योंकि अगर उसके सिर पे मार्केट से डेट कम है और खुद के पैसे ज्यादा है, मतलब पहली बात तो खुद सीरियस है बिजनेस के लिए, क्योंकि अब उसको पता है अगर लब्धि का पैसा डूबेगा और कंपनी डूबेगी तो लब्धि का भी अच्छा खासा कैपिटल डूबेगा। दूसरा, मेरे में कैसा केस, खुद का सिर्फ 1 करोड़ रुपए, अगर बिजनेस डूब भी गया, लॉस कितना होगा मैक्सिमम, लोगों के मुकाबले मुझे सिर्फ 10% लॉस होगा। तो आई मे बी, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या करूंगा, मे बी आई स्विच टू सम अदर बिजनेस। नुकसान किससे होगा, किसका होगा इससे, तुम लोग का जो इन्वेस्ट कर रहे हो मेरी कंपनी में। तो समझ, मतलब डेप्थ समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये डेट इक्विटी रेशियो। कभी देखो, पढ़ो, क्या तुम लोग ऐसा करते हो यार जीवन में। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 2:1। अब ये आपने वहां पे भी सीखा था कि कंपनी कम से कम तो होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अभी भी मैंने बात किया था कि अगर मेरा लोन 2 करोड़ का है मार्केट से, या समझो अपन सिंपल लेते हैं, अगर मेरा लोन 4 करोड़ का है मार्केट से, तो कम से कम मेरा खुद का भी 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, ऐसा मान के चलते, मतलब ये हेल्दी मानते हैं अपन, है ना। लेकिन मेरा मार्केट से 8 करोड़ है और खुद का खाली 50 लाख है, तो क्या 2:1 में फॉल कर पा रहा है क्या? नहीं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, सर ऐसी कंपनी हमको पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब इस बेसिक के साथ ये कंडीशन क्या निकल के आती है, आपको सेबी क्या बोलता है पता है क्या, सेबी की गाइडलाइंस भी बोलती है कि आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा ही रहना चाहिए हमेशा, कभी उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर तुम समझना चाहो कि 2:1 स्टैंडर्ड है, उतना ही मेंटेन होना चाहिए, डेट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इक्विटी के मुकाबले, इस रेशियो के मुकाबले। समझ में आता है क्या? अब इसी को, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, तुम्हारा बैफ लेवल पे एकदम सिंपल करके बताया हुआ है इस प्रोविजन को, जहाँ पे लोग इस तरीके से काम करते हैं। हालांकि जब हम लोग हमारे CS लेवल पे सिखाते हैं, हम लोग के CA लेवल पे सिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक्स वगैरह यूज करके 2:1 लगा के सारे काम करते हैं। कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि वो वैसा क्यों होता है और यहाँ पे ऐसा क्यों है, बट फिलहाल देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन। पहला अपन कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालोगे आप, आपका जितना भी डेट होगा, अब सर यहाँ पता है डेट कौन सा आता है, डेट मतलब पता है कौन सा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट कभी डेट में नहीं आता। कभी सुना है कि क्रेडिटर डेट बन गया मेरा,
तो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा, ठीक है। क्या आता है सिर्फ और सिर्फ जनरली लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी होती है वही मेरे डेट में आती है, ओके। तो पहले मैंने स्टेप में निकाला ये, तो एक फिगर निकल के आएगा यहाँ पे। सपोज करो मेरी डेट है 10 करोड़, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50% निकाला मैंने उसका, तो कितना आया निकल के 5 करोड़। एक फिगर आया यहाँ पे 5 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेट रिक्वायर्ड पोस्ट बायबैक ओन फंड्स बिफोर बायबैक माइनस मिनिमम ओवर फंड्स। अब सर ये क्या है, जो आपका ओन फंड्स है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं टोटल ओन फंड्स की, ये जो ये है ये, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, मिनिमम ओन फंड्स जो यहाँ पे आया। तो सपोज करो ये आपका 28 था, कोई चेक करना 28 इंटू 4 कितना होता है, या काम तो सिंपल कर दो, इसको 25 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इन शॉर्ट यहाँ पे करना क्या है, मेरा खुद का जो ओन फंड है वो 100 करोड़ माइनस मिनिमम कितना आया था मेरा अभी 5 करोड़, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 95 करोड़। समझ में आता है क्या। तो ये मैंने 2:1 मेंटेन करने का ट्राई कैसे किया, डेट का 50% कर लिया, ठीक है, और बाद में मैंने अपने ओन फंड से लेस कर दिया कि कम से कम इस लेवल तक तो मैं आ ही सकता हूँ। मतलब अगर मैं इतना भी खर्चा बायबैक कर दूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज मेरा वो रेशियो मेंटेन रहेगा, ऐसा एजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो 25% से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आप अपने जीवन में एक साल में बायबैक कर सकते नहीं हो, तुम्हारे पास कितना भी बेतहाशा पैसा पड़ा हो, 25% इज अ मैक्सिमम सीलिंग लिमिट। और करना नेक्स्ट ईयर कर, इस साल करने का नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पॉसिबल यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विच कुड बी बॉट बैक ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब थोड़ा सा गंदा हुआ है, थोड़ा अच्छा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ अपन सीधा बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, %25 ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, जो भी ऑफर प्राइस होगा, ठीक है। हो सकता है मेरे 1 लाख शेयर्स हो, कितना का 25%, 25,000 इंटू जो भी ऑफर प्राइस है 20, 30, 50 जो भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे यू विल गेट वन मोर अमाउंट। सपोज वो अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है 15 करोड़ सपोज, ठीक है। तो समझा अपन ने क्या किया, अपन ने 3 स्टेप में 3 वैल्यूज निकाली। अब कानून बोलता है विच एवर इज लेस, उस अमाउंट को आप यूज़ करोगे, उतने अमाउंट का आप बायबैक का खर्चा कर सकते हो। वो तो लेस कौन सा तीनों में से 15 करोड़, तो आप 15 करोड़ रुपया मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो बायबैक के लिए, ठीक है। ये एक है। दूसरा, सपोज करो यहाँ पे उसका आ जाता है 40 करोड़, अब मिनिमम कौन सा हो गया 25 करोड़। तो 25 तो रुपया है ना, 25 करोड़ तो रुपया है, डिवाइड कर दूंगा किससे, ऑफर प्राइस से, है ना। सपोज ऑफर प्राइस मेरा 25-50 जो भी है, समझो ऑफर प्राइस 25 है, तो क्या आएगा कि 1 करोड़ शेयर्स में बायबैक कर सकता हूँ। सिंपल सी कहानी, ये तो आगे एकदम नॉर्मल बेसिक लॉजिक है। अमाउंट्स का काम है, यहाँ तक इस तरीके से करूँगा। समझ में आया क्या, ये सबने छाप लिया है क्या, सबका हो गया छाप के, फाइन। अब ये सबका कॉपी करके अगर हो गया है तो एक बार आप रुक जाओ, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ शॉर्टकट मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ तो खुद के सारे कैपिटल आ गए सारे के सारे, और यहाँ पे क्या आ गया, मेरा रिजर्व वगैरह सब आ गया,
सीधा क्या करना है, वहाँ का 25% मार्जिन का अमाउंट आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी सिंपल कर दिया, टोटल जितना ओन फंड्स है माइनस क्या कर दिया 50% ऑफ डेट। डेट कौन सा है ये, लॉन्ग टर्म डेट। तीसरा आ गया जितना नंबर ऑफ शेयर्स मैंने दिया है उसे मल्टीप्लाई कर दिया इनटू ऑफर प्राइस का अमाउंट आ गया। तो ये सिंपल हो जाता है ना अब याद करने के लिए, है ना। पहले वाला तो मुझे थोड़ा याद लग रहा था, ठीक है। फाइन, किसी को छापना है क्या ये भी? अच्छा लगा तो छाप लो, ये अच्छा लगा तो वही वाला रखो, तुम्हारी इच्छा। चाहो तो उसको रहने दो, बाजू में नोट करो और लिखो समरी फॉर्मेट। समरी फॉर्मेट लिखो और लिखो जो मने लिखो, तुम्हारी मर्जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कैन यू रीड द क्वेश्चन वंस? क्वेश्चन नंबर 10। Yeah, have a look. X Limited furnishes the following information: 88,000 equity shares of 10 each, 8 पेटी, जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख, SP है 1,20,000, बैंक ओडी 3 लाख, सॉरी बैंक लोन 3 लाख और अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख। Keeping in view the legal requirement, ascertain the maximum number of equity shares that can be bought back by the company at the price of 40 per share। तो 40 क्या दिया अपने को रे? ऑफर प्राइस लिखो, तो बाजू में लिखो, तुम लोग से बुलाकर लोगों लिखो, लिखो ऑफर प्राइस, पेन से लिख लेना। फाइन, तो देखो जैसे कि मैंने कहा था ऑफर प्राइस दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स खुद निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ देखो, अच्छा अब जब अपन सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हम कैसे करेंगे, वहाँ तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस लाइन की। ओके, इवन ठीक है, ये तो चलेगा। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा क्या आता है, यहाँ पे कैपिटल आता है, पेड अप कैपिटल। बताओ क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने रुपए का? 8 लाख का। फाइन, फिर प्रेफरेंस कैपिटल भी है क्या? नहीं, तो जाने दो। फिर मेरे पास रिजर्व है सीधा, तो कहना है राइट यहाँ पे हेडिंग के नाम पे फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे हेडिंग लिख दिया आपको मैंने अच्छे से बस खाली। फिर नीचे आ गया, क्या लिखा है? कितना है? 80,000। नेक्स्ट, हाँ 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1.2 लाख। और कुछ है क्या? नहीं है ना, तो थांबा इकड़ेच थांबा और इसको प्लस करो। 8 लाख, 16 लाख, क्या आया? 16 लाख, 16 लैक्स। लेकिन मेरा कंडीशन क्या है? 25% ऑफ ओन फंड। अब क्या आएगा? 25% ऑफ ओन फंड्स विच विल बी 16 लाख इंटू 25%, 4 लाख। तो एक अमाउंट बाहर निकल के आ गया विच इज 4 लाख। बाजू वाले की बात करते हैं, टोटल ओन फंड्स कितना है मेरा? 16। हाँ देखा, ये 4 लाख बहुत जन करते हैं।
जैसे मनी मतलब मनी करता है, फुल लिख दिया सीधा अपन 50% ऑफ डेट्स, 50% ऑफ। बताओ डेट कितनी है मेरे पास? 3 लाख और 1 लाख ना, तो यहाँ लिखते हैं समझने के लिए 3 लाख प्लस 1 लाख। सीधा बताओ आंसर क्या आएगा मेरा? 14 लाख कि 12 लाख? जल्दी बताओ। 14 लाख। सीधा सीधा बाहर एक आंसर क्या आ गया यहाँ पे मेरा? 14 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तीसरे वाले पे आ जाते हैं। 25% ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ द शेयर्स। बताओ कितने इक्विटी शेयर्स है? ठीक है, क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना ऑफर प्राइस से। बताओ कितना ऑफर प्राइस है? 40। करो। 8 लाख। तो यहाँ पे एक फिगर आ गया बाहर विच इज 8 लाख। तुम तुम्हारे हिसाब से सोच के बताओ सबसे छोटा कौन सा? 4 लाख। तो अभी तो मैंने खाली क्या निकाला है? सिर्फ निकाला है कितना अमाउंट यूज कर सकता हूं। बट मेरा क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीचे एक स्टेप आएगा इधर। मैं चाहिए तो यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखता हूँ। Therefore, maximum number of shares that can be bought back। अब इसका मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म ताकि नेक्स्ट टाइम से उसको यूज कर सकूँ। तो शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। ये सिर्फ मैं यूज करूंगा, तुम नहीं, ठीक है? तो ये कैसे आएगा? ऐसा नहीं करने का, यहाँ से लीस्ट ऑफ 1, 2 and 3 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, है ना? साउंड्स मोर लॉजिकल। 4 लाख था, 4 लाख। इसको क्या हो गया? योगिता इसको रिफिल नहीं करवाया था क्या? ऑफर प्राइस 40। बताओ कितना कितना है? कैलसी पे करने का अक्ल लगा जाता नहीं। कितना है? 10,000। बट ये 10,000 क्या है? 10,000 शेयर्स। समझा इतना? अब नाउ जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ क्या पूछा है यहाँ पे? कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा है तो इस पे रोकने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? $10,000 shares can be bought back at ₹40 पर शेयर। समझ में आ जाएगा? साउंड्स लॉजिकल। लेकिन कई बार ये एग्जाम में ऐसा देते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एंड पास जर्नल एंट्रीज। अगर ऐसा कहते हैं तो ये सब सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा मैंने वहीं पे निकाला और वहां से सीधा शुरू हो गए करना शेयर्स, ठीक है? अगर एक फुल फ्लैट सम आता है फुल मार्क्स का तो वहां पे आपको ये भी निकालने कहते हैं और साथ में एंट्री भी मांगते हैं, ठीक है? और कभी उनका मन हुआ साथ में बैलेंस शीट भी मांग लेते हैं, ठीक है? उनके मन पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है? हालांकि तुम्हें तो पता ही है अपना एक कर्तव्य है जिसका निर्वाह करना अति आवश्यक है। अर्थात इस प्रश्न में आप कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और वो ऐड होगा ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, है ना? और वो एंट्री के लिए आप एक पेज छोड़ देंगे और खुद एंट्री पास करेंगे, ठीक है? चलिए
कॉपी करो फटाफट. फाइन, कम टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट अपना? 11. Okay. Have a look. The summary balance sheet of M Limited and 30 as on 31st March is as follows. इक्विटी शेयर्स 10-10 रुपए का है, 3 पेटी. अब देखो, अब तक तुम इतना समझ गए हो कि मुझे हर समय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो चाहिए ही चाहिए. तो तुरंत कर दो कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर्स. कितना आएगा? 30,000. लिख दो वहाँ पे 30,000 शेयर्स. मूविंग फर्दर, प्रेफरेंस शेयर्स इतना इतना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेएबल. तुरंत सब में दिख लेने का कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बताओ जरा कौन सा है इसमें से. सिर्फ डिबेंचर्स दिख रहा है मेरे को, तो लिख दो वहाँ पे LTB. LTA वो एसेट है क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग ना. अच्छा, LTL बोला, मेरे को ये सुना लॉन्ग टर्म बोरिंग. ठीक है. ओके. Keeping in view all the legal requirements, ascertain the maximum number of equity shares that M Limited can buy back at rupees 30 per share. क्या 30 क्या हो गया? ऑफर प्राइस. लिखो बराबर, लिखो उधर ऑफर प्राइस. Assume that the buyback is carried out actually on the changed terms and accordingly record the entries in the journal of M and prepare its balance sheet thereafter. मस्त है ना, एकदम भारी, एकदम जीवन का मजा आया कि नहीं आया तुमको अभी? सर मुझे पता है तुम्हारे मन से, तुम मन से क्या बोल रहे हो मुझे पता है अच्छे से. तुम मन से बोल रहे हो सर सम हो तो ऐसा, जहाँ पे आपके सिखाया हुआ हर चीज हम यूज कर सकते हैं, उसके बिना मजा ही क्या सम का सर. चलो तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर. फाइन, फटाफट आते हैं यहाँ पे. बताओ, पहले लेता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपया है? 3 लाख. फिर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? फिर कितना? PNL 1. दैट्स इट. करो. 7.5 लाख. इसका 25%. फाइन. हियर वी गॉट आवर फर्स्ट अमाउंट. यहाँ पे क्या लिखूं? हाँ बोलो, वही बोलो. 50% ऑफ डेट्स, तो 50% ऑफ 8 लाख. कितना आएगा बताओ? मतलब वो माइनस करके आएगा 3.5. 3.5. यहाँ लिख देता हूँ 3.5 लाख. ओके, नीचे आते हैं. बताओ कितने 25% ऑफ कितने शेयर्स है बताओ ना. शेयर है 30,000. ऑफर प्राइस कितना है? 30. कितना आएगा? 2,25,000. इससे ऊपर वाला है. हाँ, फिर से अभी कौन सा आ गया मेरा? ये 187,500. ये इसका मतलब जरूरी है कि हमेशा यही आएगा? नहीं है ऐसा. छोटा बनता है. तुम्हारा क्या बस तुम खुद से सोच लो सर, हमेशा ही आता लगता है हमको, हमेशा ही आएगा. तो कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? लिस्ट ऑफ 3 इज 187,500 डिवाइडेड बाय 30. कितना है? 6250 कभी नहीं बोल लेगा. 6250 शेयर्स बोल लेगा. ठीक है क्या? फाइन. सो क्या आएगा फाइनली? 6250 शेयर्स एट रुपीज 30. देखा, पूरा लिखा मैंने, पूरा लिखा.
फाइन. नाउ इसके बाद तुम्हारा काम क्या है? जर्नल एंट्रीज, होमवर्क. ठीक है, चलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. द समरी बैलेंस शीट ऑफ अफकोन्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12 वॉज एज फॉलोज. इक्विटी शेयर 10-10 रुपए का 4 पेटी, कितना शेयर हो गया? 40,000 शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर इज समथिंग समथिंग, एसपी, जीआर, पीएल, डिवेंचर, ट्रेड पेएबल. सोच के बताओ रिजर्व कौन कौन से यूज करूंगा? एसपी और जीआर और पीएल तीनों यूज करूंगा. फाइन, मेरे पास इक्विटी प्रेफरेंस दोनों यूज, कोई दिक्कत नहीं है. देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म बताओ कौन सा है लोन इसके अंदर? डिवेंचर्स, तो उसमें लिख दो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. फाइन. Keeping in view the legal requirements, ascertain the maximum number of equity share that can be buyback at 25. 25 क्या हो गया? Offer price. I guess nothing is there for me. ठीक है, तो देखो इस सब में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर्स. अरे है पीछे, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड बायबैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट देयर आफ्टर. ना ना बैलेंस शीट चलेगा. एग्जाम में यार थोड़ी ना उसको बोलेंगे बंद हाँ, करो. ओके, ठीक है. चलो. क्वेश्चन नंबर 13. हाँ? हैव अ लुक. 13 पे आओ. अच्छा, इसका शायद पिक लेना बाकी है ना? हाँ. फाइन, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले. क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ. फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ सुयोग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12. शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड. कभी मैं ऑथोराइज यूज करता हूँ कि नहीं करता हूँ? नहीं करता हूँ. ठीक है, अच्छा एक सेकंड काम, एक बार पॉज कर ले. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 13. फॉलोइंग इज अ समरी बैलेंस शीट ऑफ सुयोग लिमिटेड. सबसे पहले दिया ऑथोराइज कैपिटल. कुछ मेरे काम का है या फालतू है? मेरे लिए फालतू है, लेकिन सिर्फ किस में काम आने वाला है? टू मेक न्यू बैलेंस शीट. ओके. इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each रुपीज 8. ये फंस गए रे बाबा. 8 रुपए पेड़ पे 10 रुपए के मुकाबले, तो मतलब बायबैक कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब कॉल तो करना ही पड़ेगा. अब देखते हैं सब में क्या लिखा है आगे. जनरल रिजर्व, पीएल, एसपी, 11% डिबेंचर, बैंक टर्म लोन, क्रेडिटर. बताओ जरा इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन सा है? डिबेंचर्स और बैंक लोन, दोनों पे लिख दो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. Fine. Moving further, the company decided to buy back the maximum number of equity shares that may be permitted as the price of 20 per share. तो 20 हो गया ऑफर प्राइस. और सिंपल मीनिंग क्या है लब्धि इसका? 20 मतलब क्या होगा? 10 रुपया फेस वैल्यू और 10 रुपया प्रीमियम. हाँ, यस, फाइन. फिर बोलता है पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक. तो इसने कहीं मुझे बताया या कॉल किया कि नहीं किया? नहीं. लेकिन बायबैक करना पॉसिबल है क्या उसके बिना? नहीं. तो मेरा फर्स्ट एजम्पशन क्या होगा? हम कॉल कर रहे हैं. और हम क्या करेंगे? जब हम एंट्री मारेंगे तो पहली एंट्री किसकी होने वाली है? फाइनल कॉल ड्यू करने की. और दूसरी एंट्री होने वाली है फाइनल कॉल रिसीव करने की. और उसके बाद रेगुलर एंट्रीज पे अपन आएंगे. सिंपल सी कहानी है. फाइन. नाउ स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना लिखा है वहां पे? 64 लाख. लेकिन वहां पे एक दिक्कत है. 64 लाख में सिर्फ 8 रुपए है ना? 2 रुपए और कॉल करने वाला हूं मैं. तो प्लस क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 इंटू बताओ कितने शेयर है? 8 लाख है ना? 16 इंटू 8 लाख शेयर्स. हाँ, ओवरऑल कितना हो गया? 80 हो गया ना? ठीक है. तो ये खाली एक कैच था यहाँ पे कि कॉल करेंगे तो यहाँ भी तो ऐड हो जाएगा. कॉल करने के बाद कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा उतने से. तो बस मैंने खाली वो बढ़ा दिया. ठीक है क्या इतना? फाइन. नेक्स्ट क्या है? केटला आने दो. आने दो. बोलो. 160 हो गया ना? 160 लैक्स क्या है बच्चों लोगों?
फाइन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखा ही है 40 लाख। नेक्स्ट आते हैं, ओन फर्स्ट रोल कितना है मेरा, 40 लाख ना। हाँ 50% ऑफ कितना है, 40 लाख। वही 40 लाख कितना आएगा, 20 करेंगे 140 lakhs। कितने शेयर्स हैं, 8 लाख। ऑफर प्राइस 20 है, बताओ कितना आएगा, 40 lakhs। ये ले, अब बोलो कौन सा लेने का। 40 है, 2 है। अभी 2 आ गया ना, हम तो वही रहेगा। अब तो वही रहेगा ना। कई बार अपना मन करता है सर अभी 40 कौन सा लेने का, ऐसा होता है। रब्दी के मूड में आ सर 40 कौन सा लूँ सर अभी मैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि सिर्फ मैं किससे मार्क करूँ, मार्क करने की जरूरत थोड़ी है अपने जबरदस्ती हमेशा, है ना। मार्किंग नहीं मांगता। फाइन, 40 lakhs। अब तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो ना, सुनो इधर आओ, यहाँ देखो। अगर यही वाला अमाउंट सबसे कम आता है तो यहाँ पे जितने शेयर्स आ रहे होंगे, कितने आ रहे होंगे यहाँ पे शेयर्स, यहाँ हो रहा होगा 8 लाख का 25 लाख, कितना आ रहे 2 लाख, तो वह 2 लाख के आंसर वाला है तुम्हारा, वैसे भी लॉजिकल है। देखो 40 लाख क्या करोगे, डिवाइड बाय प्राइस क्या है 20, कितना आया बताओ, 2 लाख शेयर्स ना, वही आएगा ना बाई डिफॉल्ट। नहीं समझा वो करो, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझा, सबसे कम अगर ये आता है तो जो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है वही आंसर आने वाला है ना वहाँ पे, क्योंकि तुमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया 20 से, उसको डिवाइड करो 20 से, वही आने वाला है घूम फिर के वापस से। ठीक है क्या इतना, फाइन। तो कोई डाउट किसी को, पक्का सब ठीक है। सो उसके बाद आपकी एंट्री 2 तो मैंने मार दी तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हें खुद मारनी है। तो रेस्ट इज होमवर्क। फिर क्या है तुम्हारा, बैलेंस शीट, होमवर्क। चलो कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आएंगे आप क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से और प्यार से देखते हो क्वेश्चन नंबर 14 को, तो पता है आप लोग कैसा फील होता है, इतना भयंकर है सर। भयंकर नहीं है, बाकी सब में क्या था, वी वर हैविंग टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या है वर्टिकल, नहीं क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बोलते हैं, वर्टिकल एफएम में होता है। ठीक है, तो मेरे को वास्ता किससे, ऊपर लिखा है कैपिटल, नीचे लिखा है उसका नोट्स, ऑथोराइज कुछ वैसे भी लिखा नहीं है, इशूड में क्या लिखा है 3 लाख शेयर 10 रुपए का फुल्ली पेड अप। तो मेरे को क्या चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर मिल गया मेरे को, मेरा एक काम तो हो गया। आगे चलते हैं, रिजर्व्स कहते हो क्या क्या लिखा है, एसपी और जीआर दोनों मिल गए, काम हो जाएगा मेरा। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी खुद ही बांट के दे दिया है, कितना भला आदमी है देखो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, बस खत्म हो गया। नीचे चलते हैं, ऑन 1 अप्रैल 12 द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स एज अंडर 15% ऑफ द शेयर्स विल बी बॉट बैक एट 18। 15% मतलब कितना होगा, 3 लाख का कितना होगा, 45,000 मेरे हिसाब से, पुराना वाला ही था, है ना, किया कॉलेज में ना, छोड़ो ना, कितना आएगा 45, 15% क्या बोलेगा 45,000 शेयर्स। और 18 मतलब क्या होगा, 10 रुपया फेस वैल्यू, 8 रुपया प्रीमियम। जनरल रिजर्व बैलेंस में यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस, मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है, अच्छा सिर्फ कह रहा है कि जीआर भी तुम यूज कर सकते हो, इस लाइन का कोई मतलब है क्या मेरे समझ से, पर वैसे भी करते हैं, जो करना वही करते हैं अपन तो वैसे भी, तो जाने दो। इन्वेस्टमेंट बेचा 4 लाख में, देखो जरा कितने का था इन्वेस्टमेंट्स, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना कुछ तो तुमको एंट्री वाला तो आती है इन्वेस्टमेंट की भी,
तो दिस इज रेगुलर सम व्हाट वी डिड इन द अर्लियर क्लास, अर्लियर लेक्चर्स. कुछ है हार्ड इसमें मेरे करने लायक? नहीं. देखो सम क्या पूछ रहा है तुमसे. वही बैलेंस शीट. पास एंट्रीज इन द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. इसमें मजे की बात क्या है, इसमें ये सब तो है ही नहीं. वही वो और तुरंत हर चीज दुखी हो गई सर, इसमें ये सब क्यों नहीं है? ठीक है, आज एक सम आते हैं, बस इसमें मिलेगा. नहीं इसको दो फिर नहीं नहीं. अच्छा सुनो, अभी ध्यान से एक बात सुनो मेरी, ठीक है. अब वो बात क्या है, वी डिड आवर लास्ट चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. डिड यू एवर फाइंड दैट आई एम गिविंग यू हेल लॉट ऑफ होमवर्क? नो, बिकॉज द सम्स वेर ऑफ दैट लेवल इन विच यू रिक्वायर अ प्रोफेसर टू टीच. सिंपल है. नाउ कमिंग टू दीज सम्स, इफ यू कैन फील जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग, घर से बहुत लिखना पड़ेगा, यू आर फीलिंग होमवर्क मत दो, बट कमिंग टू द सिचुएशन, जो चीज़ तुम्हें अच्छी से आती है और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें वो चीज़ आ रही है, इस चीज़ के लिए अगर अपने क्लास में 2 घंटा वेस्ट करेंगे, यू विल गेट बोर्ड एंड यू विल गो टू स्लीप. ठीक है, दिस इज द रीजन मुझे क्यों करना पड़ रहा है. अगेन देयर विल बी अ चैप्टर अमालगमेशन वेन यू विल बी हैविंग नो होमवर्क इन फॉर योर होम. सब कुछ क्लास में होगा, तो डिपेंड करते हैं ना, सब सेम है. अब कैसा है ना, इस चैप्टर के अंदर है ना, जनरली किसी भी क्लासेस के अंदर है ना, हार्डली वो लोग 8-10 सम करवाते हैं, क्योंकि 8-10 सम में पूरा की पूरी कैटेगरीज कवर हो जाती है. बट मैंने क्या किया हुआ पर्पसली 20-22 सम देके रखे हैं, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, तो क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स ओके, है ना. चलो, ऐसा आप लोग को आता है बच्चों को शांत करने का, तो करना पड़ेगा. वाला तो ऐसे ही. देखो बताता हूँ, सुनो. सेम 5 एंड होते होते दोनों FA खत्म करते करते, अगर तुम ढंग से सच में फॉलो कर रहे हो ना चीज़ों को, तकरीबन है ना, अपन 70 से 80 बना चुके होंगे बैलेंस शीट अपने जीवन की. एंड आफ्टर दिस 70-80 बैलेंस शीट, अच्छा व्हाट एम आई ट्राइंग ऑलवेज, कि तुमको मैंने सिखा दिया है, बना तुम खुद रहे हो. और जब आप खुद बनाओगे बहुत सारी बार, जब एग्जाम में आएगा ना, यू विल फील चिल्लर है मेरे लिए, बहुत बना दिया. तो अपन मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आज के दिन का किसके लिए कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं. एग्जाम में काम आएगा ना, इसके लिए जरूरी है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 ना, 15 पे आते हैं. द समरी बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12 इज एज फॉलोज. अच्छा 15 के ऊपर कहीं पे लिखो न्यू कैटेगरी, राइट डाउन न्यू कैटेगरी. फाइन. ऑथराइज कुछ दिया नहीं है. इक्विटी शेयर 10-10 रुपए का 50 पेटी. मैं आई नो कितने शेयर्स होंगे, 5 लाख शेयर्स. राइट डाउन 5 लाख शेयर्स. यू हैव SPGRPL. ठीक है. डिबेंचर्स क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म. राइट डाउन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. फिक्स्ड एसेट्स में समथिंग. ठीक है. Keeping you all the legal requirements, ascertain the maximum number of equity shares that we limited can buy back. मतलब ये पूछ रहे हैं मुझसे वापस से. Yes. फिर क्या और क्या पूछ रहा है, the maximum price it can offer, मतलब ऑफर प्राइस तक नहीं दिया आपने को. इससे बुरा क्या हो सकता है जीवन में, है ना. ऑफर प्राइस भी नहीं दिया तो क्या करेंगे ऐसे टाइम में, देखते क्या करेंगे अपन. Assume that the buyback is carried out actually at legally permissible terms. Record the entries in the journal of V Limited and prepare its balance sheet thereafter. Fine. तो देखो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है. देखो सब ठीक हो जाएगा अभी. नहीं बस अब भी सब ठीक हो जाएगा. अब भी बस 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा. बस 5-10 मिनट की बात है. देखो मुझे इतना पता है कि मुझे सारी कंडीशंस चेक करनी है, और मुझे इतना भी पता है कि ये तो आराम से हो सकता है ना. तो जहां जहां पे मुझे ऑफर प्राइस कभी यूज ही नहीं हुआ था, वहां के लिए क्यों डरूं, क्यों भयभीत होऊं मैं, है ना. तो क्या करते हैं अपन, इतना लिखते हैं आप. मेरा इक्विटी कैपिटल है क्या इधर, बोलो कितने का है, 50 लाख. इधर नाम बताओ ना. हाँ
5 lakhs. कितना हुआ? 100 लाख. तो 100 लाख इंटू 25% इस क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? 25 लाख आएगा. ऑन फर्स्ट टोटल कितना है मेरा? 25 लाख ना, माइनस 50% ऑफ, बताओ कितना आएगा? 50% ऑफ डेट, सीधा 25 लाख ही आएगा ना. अब तुम समझ गए हो कैसे करने का, इसको क्या सिखाने के बाद तुम लोगों को. 75 लाख. और जिसको लगता है कि ये शॉर्टकट बाद में भूल जाएगा, राइट डाउन फुल फॉर्म है पूरा का पूरा. फाइन. अच्छा, अब ये पॉसिबल है क्या मेरे लिए? है ना, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे लिए. मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए. मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए. ऑफर प्राइस नहीं पॉसिबल है ना. गोली मारो ऑफर प्राइस को, हटा दिया मैं ऑफर प्राइस. ये तो निकाल सकते हैं, निकालो. क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 25% ऑफ. बताओ कितने इक्विटी शेयर्स है? 5 लाख. कितना आया? 1,25,000. क्या ये शेयर्स ही है ना? ये तो क्योंकि अब तक ऑफर प्राइस तो आया नहीं जीवन में. शेयर्स ही है. खत्म. खत्म मतलब खत्म. मतलब है ना, फर्स्ट टाइम पता देख के अपन क्या सोचते हैं, ले इसमें तो ऑफर प्राइस भी नहीं, और हार्ड हो गए. तो ऐसा लगता है सोच के ना, ज़्यादा इजी है. देखो पता है ऐसे में क्या करने का होता है. अब यहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं, उसका आंसर ये है. सीधा सीधा लेना देना नहीं है अपने को, सीधा ये आंसर है नाउ. लेकिन अब क्या ढूंढना बाकी है? ऑफर प्राइस. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑफर प्राइस. एनीवेज मेरे पास ये तो प्राइस अमाउंट है ही नहीं, 1 और 2 तो है ना. लीस्ट ऑफ 1 and 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. that can be bought back. लिस्ट कितना बताओ रे बाबा? 25 लाख. ये कितना आया था? 1,25,000 शेयर्स. कितना रुपीज बोलने का था? ₹20 पर शेयर. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ₹20 या नंबर ऑफ शेयर बाद में समझता ही नहीं. चाहे मैंने बात की 125,000 क्या है, शेयर है कि रुपीज की क्या है, समझा? बताओ हार्ड है कि इजी है? ज्यादा इजी है और भी. ठीक है. अब जनरली कई लोग करते हैं अलग से थ्योरी लिखवाते हैं और क्या लिखते हैं हेडिंग ऊपर? फिर ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन. आई गेस रिक्वायर्ड नहीं है उसका. समझ में आ रहा है? नहीं क्या करने का, सीधा जहाँ चीज वहां काट दो, सारा काम तमाम. दिक्कत ही नहीं कोई चीज का. अच्छा, इसमें और क्या पूछे? जर्नल एंट्री, होमवर्क, बैलेंस शीट, होमवर्क. चलो फटाफट छापो. काम वाली बाहर 16 में आ जाओ. द समरी बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12 इज एज फॉलोज. शेयर कैपिटल ऑथराइज वैसे भी नहीं दिया है और इक्विटी शेयर 10,000 रुपये कितना है? 25 लाख. तो कितना शेयर हो जाएगा? 2.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच हो जाएगा. SPGRPL दिया, कोई बड़ी बात नहीं है. डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक. मैक्सिमम शेयर्स कैसे आएगा? यहीं पे आएगा सीधा. 25% ऑफ 2.5 लाख शेयर्स. तो वो आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. सिंपल है.
फिर क्या है, मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, तो ये दोनों आप कैलकुलेट करोगे, छोटा अमाउंट वहाँ लोगे और ये निकाल दोगे, तो कोई कुछ है नहीं मेरे हिसाब से सम के अंदर करने के लिए, सेम है एकदम एज इट इज। लिख दो होमवर्क। लिख के दिमाग में लिख दो। वो पहले हम बोलेंगे। 17 पे आते हैं, ऐसी बहान है। ओके, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ आर्यन लिमिटेड। वो बोल रहा है 1 लाख शेयर 10,000 रुपये का 10 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 8 लाख। ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ 20। तो ऑफर प्राइस दिया हुआ है, तो अपन वापस कर देंगे पुराना वाला मेथड और सब कुछ सेम तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आई गेस इट्स ऑल, मतलब कुछ है नहीं। बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते इसका। खुशी देखो, सिर्फ बैलेंस शीट तो बनेगा ही नहीं। जी हाँ, बैलेंस शीट नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा 20th सम में आओ जरा। क्या हर एक सम जो होमवर्क जा रहा है एक बार अगर क्रॉस हो जाए नज़र से मेरी तो अच्छा है ना, स्कैन हो जाएगा। एकता लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग, एकता आई देखना एकता को। एकता समारेंगे। एकता लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समरी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012। ऑथराइज कैपिटल यूज करूंगा इग्नोर करूंगा? इग्नोर करूंगा। 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स 10,000 रुपए का फुली पेड। 2500 की 25 लाख, 25 लाख के ऊपर लिखा रुपीज इन थाउजेंड्स, 25 लाख फाइन। 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए का ईच 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक। तो ये अमाउंट 2 लाख है जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे हिसाब से अगर मुझे ये पूछेगा तो, लेकिन एनीवेज यहाँ पे क्या लिखा है, बाय बैक 2 महीने पहले ही इशू किया था। किसके लिए इशू किया था? बाय बैक कैन आई यूज दिस फॉर प्रोसीड? वाई नहीं? कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं नेक्स्ट पहले, क्यों नहीं करेंगे यूज? खाली एंट्री नहीं मारते, प्रोसीड का यूज तो करते ही है ना। बुलक करो, यूज करते एक समय पहले भी यूज किया अपन ने। क्या शिफ्ट तेरे दोस्त लोग कैसे हो गए? पीछे बैठना। हाँ चलो आगे। ओके फिर देखो मेरे पास रिजर्व में क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व, कैन आई यूज दिस रिजर्व? क्या वो मेरा फ्री रिजर्व है? नहीं। वहाँ चौकड़ी मारो लिख नॉट अ फ्री रिजर्व, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे वो यूज नहीं करना है। ये अच्छा अगर सोचो यही सब में अगर ऐसा कुछ करने के लिए बोलता है तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल्स आते हैं, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो वो अगर आता तो भी यहाँ पे नहीं आता। ए सपोज क्वेश्चन में लिखा होता इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आता क्या इधर? नहीं आता, फ्री रिजर्व थोड़ी है वो। बिल्डिंग फंड लिखा है रिजर्व के अंदर, आता क्या इधर? फ्री रिजर्व थोड़ी है वो। ठीक है, तो वह सोचने का ऐसा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, बट इस सब में जान ही नहीं है। आगे तो क्या है? रेवेन्यू रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व होता है? रेवेन्यू रिजर्व इज नथिंग बट जीआर और पीएल ऐसा रिजर्व ही होता है, तो फ्री ही होता है वो। ठीक है, वहां लिख दो फ्री रिजर्व ही है वो। फ्री या डिविजिबल चलो लिख दो तुम्हारी मर्जी से। फिर एसपी ठीक है, और पीएल भी फ्री रिजर्व होता है। आगे चलते हैं। द कंपनी पास रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल एट 50 पर शेयर। रेगुलर सम यस सर। जो पहली बार सीखा था वैसे ही है। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट्स फॉर 22 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आई गेस कुछ नहीं मेरे लिए तो करने के लिए इसके अंदर। एंड विद दिस रेफरेंस वी कंप्लीट दिस चैप्टर।